साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। जब सतगुरु नानक की बहन बेबे नानकी उन्हें याद करती थी तो सतगुरु नानक कैसे उनके पास हाजिर हो जाते थे। आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, भाई और बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो अमीरी गरीबी और लालच से कोसों दूर है। जब व्यक्ति को कहीं पर भी सहारा नहीं मिलता तो भाई के सिर पर बहन का हाथ और भाई के साथ बहन की दुआएं हमेशा रहती हैं। जब भी इस दुनिया में भाई और बहन के सुंदर रिश्ते की बात होगी तो सतगुरु नानक और बेबे नानकी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सत्संगत जी, बेबे नानकी सतगुरु नानक की पहली सिख थी जिन्होंने सतगुरु के दिव्य स्वरूप को पहचाना, जिस रूप को उनके माता पिता तक नहीं जान पाए थे। आज के समय में पत्र लिखकर या फिर फ़ोन कर कर अपने भाई को याद किया जाता है, लेकिन उस समय सतगुरु नानक के आशीर्वाद से जब भी बेबे नानकी ने सतगुरु नानक को याद किया तो सतगुरु नानक उसी समय अपनी बहन के पास उनके सुख दुख में हाजिर हो जाते थे। सत्संगत जी, एक बार सतगुरु नानक की बहन बेबे नानकी रोटी बना रही थी तो बेबे नानकी ने कहा कि काश मेरा भाई रोटी खाने आ जाता। तो जैसे ही बेबे नानकी ने यह वचन कहे तो सतगुरु नानक उसी समय वहाँ पर प्रकट हो गए और बेबे नानकी से कहा कि भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। तो जो खाना बेबे नानकी ने बनाया था उसे खाकर सतगुरु नानक ने अपनी बहन की इच्छा पूरी की थी। सत्संगत जी, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर सतगुरु अपनी बहन की पुकार सुनकर कैसे उनके पास हाजिर हो जाते थे। इसको विस्तार से जानने के लिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मानव शरीर है यह कितने प्रकार का होता है। सत्संगत जी, आपको बता दें कि हमारे ग्रंथों के आधार पर जो बताया गया है उनके अनुसार मनुष्य के या फिर किसी भी व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं। एक तो यह बाहरी शरीर है जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जिसको हम आसानी से देख पाते हैं क्योंकि यह बाहरी है, यह हमें धरती से मिला है। ऐसे ही हमारे 2 और शरीर हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ते। जब कोई अभ्यासी नाम जप करता है, अभ्यास करता है, तब जाकर उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मैं कोई बाहरी शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ, जिसको कह पाना इस जुबान के लिए मुश्किल है। सत्संगत जी, जो अंतिम शरीर है उसको हम शब्द स्वरूप कहते हैं। रूहानियत की ये यात्रा देह से चलकर शब्द स्वरूप हो जाने की ही है, क्योंकि मालिक शब्द स्वरूप ही है, वह कोई देह नहीं है। और हमें भी उस अवस्था में पहुंचकर उसके जैसा ही हो जाना है। जो अभ्यासी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, देह से शब्द स्वरूप तक की यात्रा तय कर लेता है, तो फिर उसका देह से नाता टूट जाता है, देह से मोह घट जाता है। वह जब चाहे कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। इतनी शक्ति शब्द स्वरूप में है। सत्संगत जी, यहाँ पर सतगुरु महाराज जी की एक साखी याद आ गई जो कि आपसे साझा करने जा रहा हूँ। सतगुरु महाराज जी के समय एक सत्संगी परिवार हुआ करता था जिनका सतगुरु से बहुत प्रेम था और वह सतगुरु के दर्शन करने आ जाया करते थे और गुरु घर की सेवा भी किया करते थे। और उनका एक बेटा था
वह अपने उस बेटे को विदेश भेजना चाहते थे, तो सतगुरु की कृपा से उसका विदेश का काम बन गया और वह लड़का विदेश चला गया। तो जब वह लड़का विदेश चला गया तो वहाँ जाकर उसका मन नहीं लगा। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वहाँ पर वह अकेला था। तो वह अपने मन को नहीं संभाल पाया और वापस आने की बातें अपने घर वालों से करने लगा। तो अपने लड़के की ऐसी बातें सुनकर जब वह सतगुरु के पास गए कि हमारा लड़का तो विदेश में वापस आने की बातें कर रहा है और कह रहा है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगा, मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ। तो साध संगत जी, जब उन्होंने ये बातें सतगुरु महाराज जी से की थी तो सतगुरु ने उनसे केवल 1 दिन का समय लिया था और उन्हें कहा था कि आपकी दोबारा से जब उससे बात होगी तो मुझे आकर बताना कि उसने क्या कहा। तो उस लड़के के परिवार वाले सतगुरु की ये बात मानकर घर चले गए। तो साध संगत जी, सतगुरु अंतर्ध्यान हुए और उस लड़के के पास पहुंच गए। जब सतगुरु उस लड़के के पास गए तो सतगुरु ने उसे समझाया, उसे हौसला दिया और उससे बातें भी की। तो साध संगत जी कहते हैं कि जब उस लड़के ने फिर से अपने घर वालों से बात की तो उसने अपने घर वालों से कहा कि महाराज जी अभी मेरे पास होकर गए हैं, वह यहाँ आए हुए हैं और मुझे हौसला देकर गए हैं। तो उस लड़के की यह बात सुनकर घर वाले बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो हम उनसे मिलकर आए थे, तो वह तुम्हारे पास कैसे पहुंच गए। तो उस परिवार में से जो बुजुर्ग सत्संगी थे वह ये बात समझ गए थे कि सतगुरु ही यहाँ से वहाँ गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे 1 दिन मांगा था और वह केवल इसलिए मांगा था ताकि वह हमारे लड़के के पास जाकर उसे समझा सके, उसे हौसला दे सके। तो साध संगत जी, ऐसे संत महात्मा कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें किसी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। उनकी बंदगी ही इतनी होती है कि वह अपने स्थूल शरीर से निकलकर इस ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं। और साध संगत जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई दूज और रक्षाबंधन सिक्खी में मनाया जाता है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि सतगुरु नानक ने जनेऊ प्रथा और इस तरह की किसी भी प्रथा में विश्वास नहीं किया और केवल एक ही उपदेश दिया कि जब दिल मिल जाएंगे वही सबसे बड़ा त्योहार है। अगर दिल ना मिले हों तो कोई भी धागा आपके रिश्ते को नहीं बांध सकता। साध संगत जी, सतगुरु नानक और बेबे नानकी के बीच ऐसा नाता था जिसे आज भी लोग सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति और विश्वास के रूप में देखते हैं। सतगुरु नानक की बहन बेबे नानकी का सतगुरु नानक से इतना प्रेम था कि जब कभी भी सतगुरु को अपने पिता से डांट पड़ती थी तो वह आगे हो जाया करती थी। इतना प्रेम उनका सतगुरु नानक से था। और जब भी उन्हें सतगुरु की याद आती तो सतगुरु तुरंत पाई मर्दाना को कहते थे कि हे मर्दाने, आंखें बंद कर लो, बहन ने याद किया है, हमें वहाँ जाना है। तो पाई मर्दाना जी आंखें बंद कर लिया करते थे और सतगुरु नानक अपनी बहन के पास बेबे नानकी जी के पास हाजिर हो जाया करते थे। साध संगत जी, जिसका भाई रब हो, कुल मालिक हो, उसे किस चीज़ की कमी हो सकती है। सच में सतगुरु नानक करतार का रूप थे, उसका संदेश देने इस धरती पर आए थे। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।